Hey everyone, welcome back to my channel and today we will be doing chapter number 2 and part 5. तो अभी तक जितना करवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज उसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चैप्टर 2 में सिर्फ एक पार्ट बचा है अब जिसमें से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बाकी थ्योरी है। तो जो आज हम करने वाले हैं दैट इज गोना बी वेरी 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 इजी टॉपिक एंड लेस देन 10 मिनट्स आई विल टेक इट एंड फिनिश इट ऑफ विद दिस टॉपिक। तो मैंने इस टॉपिक को एक और टॉपिक के साथ मिक्स किया है, प्लीज उसे ध्यान से समझना एंड ये सब आपको आता होगा। एंड आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो हमारा कितना हो गया, वी आर डन विद 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो ये हमारा 5th पार्ट है जहाँ पे हम जस्ट इन टाइम करने वाले हैं। राइट, देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स जो मैं आपको दूंगी एंड परपेचुअल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैम। कैसे फिक्सेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। कैसे मैम, आपकी वो 3 वीडियोस फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज। तो गाइज चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फीफो लीफो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करना आ सकता है, एबीसी आ सकता है, ईओक्यू आ सकता है एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये है आपके न्यूमेरिकल पार्ट व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 2। व्हेन इट कम्स टू थ्योरी पार्ट आपका क्या क्या आ सकता है, जस्ट इन टाइम, परपेचुअल एंड परचेज प्रोसीजर। ये दो आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 को ऐसे प्लान करो, मेरा प्रैक्टिकल कितना हो गया, मेरा थ्योरी कितना हो गया। थ्योरी में मुझे ये सब आता है, प्रैक्टिकल में मुझे ये सब आता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर चैप्टर नंबर 2। प्लीज मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 2। फाइन। व्हेन इट कम्स टू जस्ट इन टाइम वाला कंसेप्ट, जस्ट इन टाइम मतलब आपने मटेरियल मंगवा लिया जब आपको जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर आज पाव भाजी बननी है तो मम्मी बोलती है ना स्पेशली, ओए जल्दी से जाओ और टमाटर लेकर आ। ठीक है, दैट इज जस्ट इन टाइम, मतलब जब जरूरत थी मम्मा ने तभी ऑर्डर किया। सिमिलरली फैक्ट्रीज में भी ये होता है कि मैम जब हमें उस माल की जरूरत होगी तब हम उसे मंगवा लेंगे। हम फालतू में स्टॉक करके नहीं रख रहे, हम फालतू में अपने वेयर हाउसेस को भर के नहीं रख रहे। हमें जब जरूरत होगी हम उसे तब मंगवा लेंगे। दैट इज द बेसिक फंडा, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं बुक की लैंग्वेज में जाऊं, लिटरल मीनिंग में जाऊं कि आखिर जस्ट इन टाइम होता क्या है, इट रेफर्स टू द परचेजिंग फंक्शन। देखो, सबसे पहले परचेजिंग समझते हैं। परचेजिंग मतलब क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। राइट, आप मटेरियल खरीद सकते हो, जनरल सप्लाईज हो सकता है, टूल्स हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीजें आप अपने ऑफिस के लिए खरीदते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदते हो। दैट कैन बी योर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। राइट, आप द बेसिक फंडा बिहाइंड द परचेजिंग डिपार्टमेंट इज कि जो टाइम पे जो चीज की जरूरत है वो हो। ठीक है, मतलब you have materials at the right time, at the right price, at the right quantity, at the right quality, right source and delivery at the right place। ये सब चीजें जब राइट होती है तब जाके आपका परचेजिंग एफिशिएंट होता है। तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, परचेज हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, नाउ आई कैन फोकस ऑन द प्रोडक्शन। सो परचेजिंग प्लेज अ वेरी 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 मेजर रोल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज इलायंस की बात करूं, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वर्क एज ऑफ नाउ, तो इलायंस ऑल्सो मेक श्योर कि मैम कोई भी अगर कैंपेन है तो उसके लिए टी शर्ट जस्ट इन टाइम अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो सही सप्लायर से आए, सही टाइम पे आए। अगर इवन शाम को प्लान है तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले आए इवेंट से। सो राइट टाइम पे राइट क्वालिटी आई, ये नहीं कि गंदी सी टी शर्ट्स आ गई है। ठीक है, सो परचेजिंग परचेजिंग प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल। जस्ट इन टाइम क्या कहता है, that you are purchasing material immediately before they are required for use in production। फॉर एग्जाम्पल, शाम को पाव भाजी बननी है तो 5 बजे मम्मा को जब खाना बनाता होता है, मम्मा बोलती है जा ला दे टमाटर मुझे चाहिए। राइट, तो दैट इज जस्ट इन टाइम। सिमिलरली हमें पता है कि मैम आज मेरा पिज्जा का कैफे है, बहुत बढ़िया ऑर्डर्स आने वाले हैं, तो मैं सुबह टमाटर ला के रखूंगी। फाइन, तो दैट इज जस्ट इन टाइम। ये नहीं कि मैं कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख रही हूँ, उसे बल्क में ऑर्डर कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट इन टाइम क्या कहते हैं कि जब जरूरत है तब ऑर्डर करो, जस्ट इन टाइम। वॉट इज द पर्पस बिहाइंड दिस इन्वेंट्री सिस्टम, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हम बल्क ऑर्डर में नहीं जा रहे। सबसे पहले हमें स्टॉक लेवल्स को कम करना है मैम। व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड देन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। राइट, जब जरूरत है तब ऑर्डर करेंगे। स्टॉक लेवल्स को हम मिनिमम पे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, मिनिमम पे रख रहे हैं। राइट,
एंड फाइनली मैम जो टमाटर को मैं स्टोर करके उसके खराब होने की, उसके हैंडलिंग कॉस्ट, उसका स्टोरेज कॉस्ट, उसका स्पॉइलेज, उसका वेस्टेज, सब चीजें देखूंगी, वो सब मेरा अब सेव हो जाता है। क्यों सेव हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टमाटर आपके फ्रिज में रखे हैं तो कभी कभी सड़ भी जाते हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं, राइट? और वो फ्रिज में आपकी स्टोरेज लेके रख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप उसी टाइम ऑर्डर करोगे कि बाहर से सब्जी वाला आया, ले लिया एंड मम्मा को दे दिया, तो फ्रिज में नहीं रखने पड़े, वेस्टेज नहीं हुई। सो दैट इज द मेजर 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 एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। तो जैसे मैंने ये बताया वैसे ही आपका क्या एडवांटेज आपको लिखना है। सिमिलरली फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा? आपका स्टोरेज स्पेस कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर में भी एक जो टमाटर का डब्बा था वो हट गया, तो नाउ यू कैन स्टोर अनदर थिंग्स। सिमिलरली व्हेन इट गोज टू ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना स्टोरेज स्पेस कम कर सकते हो। स्टोरेज कहाँ होती है? मेनली वेयर हाउसेस में। तो स्टोरेज स्पेस अब कम हो गया क्योंकि अब माल जब ही आएगा जब जरूरत होगी, बाकी फालतू में हम नहीं स्टोर करके रखेंगे। ऑब्सोलेंस लॉस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैम पुरानी हो जाती है इन्वेंट्री। क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। पुराने होने की वजह से वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम उसी टाइम ऑर्डर करके उसी टाइम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो खराब होने का तो मतलब ही नहीं है ना। वी आर ब्रिंगिंग फ्रेश इन्वेंट्री, फ्रेश टमेटोज। As very little inventory is maintained, the working capital requirement is also reduced. अगर आप तभी के तभी माल खरीदोगे तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपने अपनी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट नहीं किया, राइट? लेट्स से आपके पास 100 रुपए है, आप जस्ट इन टाइम फॉलो नहीं कर रहे, तो 100 रुपए में से 40-50 रुपए के टोमेटोज आपने लाके रख दिए जो 3 दिन में यूटिलाइज होंगे। फाइन। अब आपने 50 रुपए ब्लॉक कर दिए जो 3 दिन में यूज होंगे। ऑन अदर हैंड यू हैव एन ऑल्टरनेटिव कि मैम 100 रुपए है, सिर्फ 10 रुपए का आज टोमेटोज लाओ और खर्च करो। बाकी जो 20 रुपए आपने सेव करे हैं वो दूसरा मेथड अडॉप्ट करके उसे कहीं और इन्वेस्ट करो, राइट? उसे कहीं और यूटिलाइज करो। सो जब आप ये इन्वेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हो तो आपका जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है it reduces. In our example, it reduced from 30 rupees to 10 rupees. Okay. नाउ परचेज फंक्शन, ये सिर्फ था आपका जस्ट इन टाइम। गाइज जस्ट इन टाइम के डिसएडवांटेजेस सोच के देखो। सबसे पहले क्या पता आपका माल उस टाइम अवेलेबल ना हो, ठीक है? क्या पता सप्लायर इतनी जल्दी ना भेज पाए। सो ये बेसिक कंडीशंस पे हो पाता है जस्ट इन टाइम कि आपका सप्लायर आपके पास रहता है या आपके साथ मतलब आपके साथ क्लोजली रिलेटेड है, ही इज क्लोजली एसोसिएटेड विद यू। तो जब आप बोलोगे वो माल भेज देगा, ठीक है? नाउ देयर कुड बी टू परचेज फंक्शन। जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके होते हैं कि हम अपना परचेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कुछ लोगों के हाथ में पावर देना, सेंट्रलाइज करना। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारी की सारी परचेजिंग पावर सिर्फ एक बंदे को देती हूँ इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परचेज मैनेजर ऑफ द चीफ बायर। ये बेसिकली तरीका वहां पे सक्सेसफुल हो पाता है जहां पे तुम्हारी एक ही वेयर हाउस है या एक ही सेगमेंट में तुम डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस में अब बहुत सारी सेगमेंट्स है, बहुत सारी वेयर हाउसेस है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो एक परचेज मैनेजर पूरे रिलायंस को नहीं संभाल पाएगा। दैट इज दी सेंट्रलाइजेशन। ओके, जस्ट गेस। ठीक है, नाउ पर सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में एक बंदा सारी की सारी पावर अपने हाथ में रख रहा है कि भाई मैं परचेज मैनेजर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कितना माल कब चाहिए, किसे चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, मैंने ये परचेजिंग पावर बांट दी, मैंने ये परचेजिंग पावर बांट दी। भाई तेरा ये डिपार्टमेंट है, तेरा क्लोथिंग डिपार्टमेंट है, तू देख, तेरा फूड डिपार्टमेंट है, तू देख, तेरा कॉस्मेटिक है, टीरा है, तू देख। तो here I am distributing my powers to different departments, to different purchase managers. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन पावर एक बंदे के हाथ में है, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने पावर बांट दी, मैंने पावर बांट दी। तो सेंट्रलाइजेशन का क्या फायदा है? सेंट्रलाइजेशन मैम एक बंदा होगा, एक्सपर्ट होगा, वो बढ़िया तरीके से डील करेगा।
100 बंदों को लाओगे, वो अपने तरीके से डील करेंगे, राइट? फर्म की पॉलिसी कैन बी इनिशिएटेड जहाँ पे फेवरेबल टर्म्स, अगर सेंट्रलाइजेशन है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि दिस इज द टर्म्स, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? तो आपने नेगोशिएशन कर लिया, आपने एक पॉलिसी बना दी, तो वो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि जब भी आप माल मंगवा रहे हो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट? एंड थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज फैसिलिटेटेड। कैसे? मैम एक ही बंदा ला रहा है, एक ही सप्लायर से, चलो अलग अलग सप्लायर से भी ले रहे हैं, एक ही बंदा ला रहा है, उसे पता है किस क्वालिटी का माल चाहिए होता है फैक्ट्री में, तो उसे पता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके रखेगा। अदरवाइज 4-5 बंदे ऑर्डर कर रहे हैं, कल मेरी फ्रेंड ने मैम कुछ और ऑर्डर कर दिया, आज किसी और से कर रही है, आज कुछ और कर रही है। सो सेंट्रलाइजेशन हेल्प्स यू कि आप फालतू की शॉपिंग ना करो, आप रेकलेस बाइंग ना करो, ठीक है? दैट इज व्हाई इन आवर फैमिलीज आल्सो, finance is head by our parents, so parents has a centralized part, so that is why you can relate it to the real life example। तो disadvantages क्या होते हैं जब centralization हो जाता है कि मैम सबसे पहले आपको एक पूरा परचेजिंग डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे, एक एडमिन डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर कंपनीज लाइक रिलायंस, जिनके बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारी ब्रांचेस है एंड बहुत सारी अलग लोकेशन पे है। तो एक बंदा तो पागल हो जाएगा, एक परचेज डिपार्टमेंट तो बौखला जाएगा, वो सब नहीं हैंडल कर पाएगा इतना सारा प्रेशर, राइट? तो जहां पे कंपनीज छोटी है वहां पे ये फिर भी चल जाता है, बट बड़ी कंपनीज में ये यूजुअली नहीं चलता। So that's it for this particular part. I'll see you in the next part where we will be doing the purchase procedure. ठीक है? ये आपकी बुक में 10 से 12 पेजेस का है, बट हम इसे एक लेक्चर में खत्म कर देंगे एंड दैट वुड बी माय सेकंड लास्ट पार्ट। इसके बाद बस एक और पार्ट आएगा एंड चैप्टर 2 विल बी ओवर। मैम 8 पार्ट हो जाएंगे, पागल कर दोगे क्या हमें? गाइस ये चैप्टर है, ये लंबा चैप्टर है, थर्ड बहुत छोटा चैप्टर होगा, ठीक है? I'll see you in the next video. Bye bye. Take care. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.